subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंखा नहीं चालू करना भैया। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ये पार्ट है, 7th है, ये 7th पार्ट है। कल 5वां था तो आज हमारा 5th पार्ट हो गया, 6 हो गया फिर ये। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंटरचेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। जिसको ऐसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव सेंटेंस, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आज क्या पढ़ना है हम लोग को? आज इसका उल्टा पढ़ना। देखिए इंट्रोगेटिव बनेगा हमारा असर्टिव सेंटेंस आज यहाँ पे। ये बहुत ही ईजी है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे का हमने चेंज किया था, सेम ऐसे इसका उल्टा करना बस हमें। यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने, कैन आई ईवर विन दिस मैच। इंट्रोगेटिव है भैया ये। कैन आई ईवर विन दिस मैच, क्या मैं मैच कभी जीत सकता हूँ? तो इसके बदले हमारा क्या आएगा? देखो हमारा इसमें क्या होगा, आप इसमें स्ट्रक्चर आएगा आपका सब्जेक्ट असर्टिव में, इसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा जो आएगा आपका मेन वर्ब, उसका जो कुछ भी रहेगा हमारा सेम कहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ओके, पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? कैन, उसके बाद नेवर से क्या बनता है? यहाँ उल्टा बनाएंगे इसको हम लोग, नेवर विन दिस मैच। ये हो गया। बहुत आसान है, टफ है? बहुत आसान है। अभी हमने कही थी दूसरा यहाँ पे, इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं होता है? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सब्जेक्ट आएगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ठीक है, हैव यू एनी, या सम बोलते हैं इसको हम लोग, मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? बोलेंगे हम लोग यू हैव, नो बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे इसके बदले हमारा क्या आएगा? नहीं बदले, नो, यू हैव नो मनी, फुल स्टॉप। सम या एनी दोनों आएगा हमारे, इसके लिए आता है यहाँ पे। टफ है? उसी का तो उल्टा कर रहे हैं हम लोग, कल के रूल्स का पूरा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर लिख दिया हमने यहाँ पे कोई सेंटेंस है, इज राम नॉट आ गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क, इसका यहाँ पे क्या आएगा? राम इज आ गुड बॉय। कितना ईजी है कहने का मतलब। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि हमारे सेंटेंस नेगेटिव में है तो इसका बदला पार्ट किस में आएगा? अफर्मेटिव में आएगा। यही यहाँ पर भी कर रहे हैं, देख लीजिए, यही इन सब में हुआ, यही स्ट्रक्चर हमने कह दिया यहाँ पे नीचे, डिड ही नॉट विन द रेस यस्टरडे, क्या कल वह रेस नहीं जीता? ये देख लीजिए, डिड लिखा है यहाँ पे। अब इसका चेंज करेंगे पर सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ही, उसके बाद में क्या आएगा हमारा? इसका सेकंड फॉर्म आएगा, ये हमारा दोनों हट जाएगा, ये भी और ये भी, इसका सेकंड फॉर्म आएगा
वन द रेस यस्टरडे। डिड हटते ही तुरंत हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसका आता है। ध्यान रखना आप लोग, कोई कौन सा टेंस हमारा है ये? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ये, इसलिए यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म आएगा। अभी लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया आई, इंट्रोगेटिव करना है ना हमको। डज ही नॉट रीड द बुक्स, क्या वह किताबें नहीं पढ़ता है? क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही, इसका हटाएंगे यहाँ पे, इसमें आएगा हमारा एस। ही रीड्स द बुक, वह किताबें पढ़ता है। रीड द बुक्स, फुल स्टॉप। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा और सेंटेंस आपका रहेगा इजी, लेकिन जहाँ पे इस प्रकार से आएगा वहाँ ध्यान रखना आपको। डिड आएगा तो इसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा। डज आएगा तो यहाँ पे लग करके एस या ई एस आएगा। यदि कभी डू लग के आता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे आई डू आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। यहाँ से डू हटेगा और नॉट हटेगा, इसके बदले हमारा यहाँ पे क्या आएगा? ओनली आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये देख लीजिए आप लोग, तो बहुत ही ईजी है। जैसे हमने चेंज किया था वहाँ पे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, यहाँ पे इसका हमने उल्टा कर दिया, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा रूल्स पूरे वही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया पहला है हु हैज नॉट हर्ड द नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मीन्स गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना है, ये तो कंफर्म सबको है। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा? कल बताया गया था आपको, जब कभी भी हमारा हु आएगा तो साथ में इसके हमारा निगेटिव आता है। इसके बदले अफर्मेटिव में क्या आएगा? एवरीबॉडी या एवरीवन। एवरीबॉडी कहिए, चाहे कहिए यहाँ पे आप एवरीवन। देन क्या आएगा यहाँ पे? हैज हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सेंटेंस चेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव में, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान देना आप लोग को। ओके, नेक्स्ट है हाइज रहेगा, हाइड नहीं रहेगा जी। डू द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर, क्या बहादुरों का सम्मान नहीं होना चाहिए? या क्या बहादुर सम्मान करने के योग्य नहीं है? डिजर्व मीन्स क्या होता है? योग्य होना। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा? देखिए ये द ब्रेव निगेटिव में है ना, अब इसको रिमूव करिए, इसको रिमूव करिए, जब कभी भी ऐसे आएगा ये हमारा वर्ब आएगा। डिजर्व ऑनर, जब कभी भी आपको यहाँ पे डू नॉट मिले साथ में दोनों रिमूव कर देना, उसका सपोज है कॉपी कर देना आपको, यहाँ पे इतना करना है। और जब कभी सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा तो हु के बदले एवरीवन आएगा और नॉट को यहाँ से हटा ही देंगे, नेगेटिव में रहेगा तो ये ठीक है। आगे हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखा है? सभी ने देखा है? नहीं, ये हमारा सेंटेंस क्या है आपका? अच्छा अभी ये छूट गया ना हमारे वाला, इसको करते हैं तीसरा हम लोग। देखिए यहाँ पे ये कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, क्या बिना आग के धुआं उठ सकता है? धुआं उत्पन्न हो सकता है? धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम? देखिए यहाँ पे देयर कैन, अभी निगेटिव में आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में लिखा गया? अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा गया ना। ये कैन, देखो देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, ये हो गया। नेक्स्ट है हु हैज सीन द विंड, तो जब कभी भी आपका भाव निगेटिव फॉर्म में खुद ही आता है, मीन्स जो चीज़ किसी के योग्य नहीं, मतलब कोई चीज़ कुछ को लोग नहीं कर पाते हैं उसको। इससे हमने कहा हवा किसने देखा है, या अभी हमने कहा भगवान किसने देखा है, कह सकते हैं यहाँ पे ना। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा? नोबडी। कभी भी इसके लिए हमारे यहाँ पे एवरीबॉडी नहीं लगाएंगे आप लोग। जो चीज़ हमारे करने के योग्य नहीं उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा? नोबडी। देन आएगा हैज सीन द विंड, हवा किसी ने नहीं देखा है। अभी लिख दिया हमने क्वेश्चन हु हैज सीन द गॉड, तो यहाँ पे क्या आएगा? नोबडी हैज सीन द गॉड, है जाएगा। देन डज द अर्थ
नॉट मूव राउंड द सन, यहाँ रहेगा सन। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है? लगाती है, बात सत्य है। तो उसके लिए क्या आएगा हमारा, देखिए डज, यहाँ पे आएगा द अर्थ। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा एस, मूव्स राउंड द सन, ये हो जाएगा। जब डज हटेगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा अलग के वर्ब में, यस एस हमारा लग करके यहाँ पे आएगा। जब कभी भी आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा व्हाट, तो इस व्हाट के बदले क्या लिखना है हमें उसके जगह पे, इट डज नॉट मैटर। यदि इस व्हाट के बाद में कोई वर्ब आता है, वर्ब क्या होता है, जैसे कोई आपको दिखाता है कार्य करने का भाव आता है, तो वहाँ पे हमारा आएगा टू प्लस हमारा वर्ब आएगा। यदि यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिलता इस व्हाट के बाद में, तो जो कुछ भी आएगा क्या करेंगे, उसको हम सेम कॉपी कर देंगे। लिखा है यहाँ पे वो आफ्टर व्हाट में जो कुछ भी हमारा इस व्हाट के बाद में आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे। जैसे देखो लिखा गया यहाँ पे क्या है हमारा, देखो लिखा गया व्हाट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। इसकी देखिए मीनिंग यही आएगी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। तो इस व्हाट के लिए हमारा क्या आएगा, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे देख लीजिए आप, इट डज नॉट मैटर, इतना आ गया, इतना होगा ना आपका व्हाट के बदले। अब देखिए व्हाट के बाद में क्या लिखा गया यहाँ पे, इफ़, ये हमको पूरा लाके यहाँ पे सेम कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। कहने का मतलब इस व्हाट के बदले हमारा यहाँ पे आएगा इट डजेंट मैटर, उसका जो कुछ भी रहेगा ला करके यहाँ पे इसको हम से पूरा यहाँ पे कॉपी कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, नॉट नहीं हटाना है हमें, सिर्फ इसमें वर्ड चेंज कर देना बस। वर्ड के बदले हमारा आएगा इट डजेंट मैटर, और जो कुछ भी हमारे इसके बाद समझ लीजिए आपका ये क्या है, सब्जेक्ट मान लीजिए इसको अपने तरीके से, इसे मानते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बदले हमारा आएगा यहाँ पे इट डजेंट मैटर, प्रेडिकेट में हमारा पूरा यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा वो। इतना कर देना आपको यहाँ पे, जब कभी भी यहाँ पे व्हाट मिलेगा आपको तो। और चेंज कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में। अब देखते हैं वाई को। अब देखिए लिखा है यहाँ पे, वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। अब यहाँ क्या मीनिंग आएगी इसकी, कि आप इस मतलब बेकार के काम में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या होता है, बेकार, इसका कोई फल ना मिले, इसका कोई फ्रूट ही ना मिले, ये बताया गया आपका। अब देखिए इस वाई के बदले क्या लिखना है आपको, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। उसके बाद में क्या आएगा आपका, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हमारा। चेंज करते हैं, देखिए हमारा लिखा गया वाई के बदले हमारा क्या आएगा, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली, उसके बाद में क्या आएगा, फुलिश। देन क्या आएगा आपका, जो कुछ इसके बाद में हमारा क्या आएगा, कॉपी। लेकिन इससे पहले क्या आएगा, टू वेस्ट, सेम कॉपी, देन फुल स्टॉप। तो जब कभी भी आपको मिलता है व्हाट, तो इसको ला करके हमको चेंज कर देना इस रूल से। और वाई के लिए हमारा क्या आएगा, ये आएगा। कभी भी मिलता है आपको, जिसे लिख दिया यहाँ पे व्हाट, एग्जाम्पल इसमें दिया गया इसके लिए, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, टू बी लेट, ये लिखा है व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। अब देखिए इस व्हाट के बदले क्या आएगा, इट डजेंट मैटर। ये देख लीजिए आप, इट डजेंट मैटर। देन क्या करना है, जो कुछ भी व्हाट के बाद में क्या कर देना हमें यहाँ पे ला करके अब सेम कॉपी कर देना। यहाँ पे आएगा दो वी हैपन, देन कॉपी फुल स्टॉप। कहने का मतलब कि व्हाट का जो आपका ये इतना लिखना जरूरी है यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। उसका जो कुछ भी व्हाट के बाद में आएगा सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे उसको हम लोग, इतना कर देना है बस। तो इसको तो आपको लर्न कर लेना पड़ेगा कि व्हाट के बदले क्या आएगा, वाई के बदले क्या आएगा यहाँ पे। यदि कभी कोई वर्ब मिलता है आपको तो आएगा, नहीं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, जो कुछ भी हमारा आफ्टर के बाद उसको वहाँ पे कॉपी कर देंगे सेम ऐसे हम लोग। ठीक भैया।
नीचे दिख रहा है वहाँ पे, देखिए लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वाई लिख दिया, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस ये वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस मीन्स फालतू की चीज़ पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करते हैं आप, या क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इस वाई के बदले क्या आएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, कॉपी कर देना आपको, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। उसके बाद में क्या आएगा, देखिए हमारा वर्ब लिखा है कोई यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू वेस्ट, और उसके बाद जो कुछ भी सेम कॉपी लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। तो जब कभी कोई आपको मिलता है यहाँ पे वर्ब, तो इसके पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे टू एंड वर्ब, और सेम हमारा कॉपी कर देंगे यहाँ पे। लेकिन वाई के बदले क्या आएगा, इतना तो आपको लिखना जरूरी यहाँ पे है। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, इसको तो आप लोग पक्का लर्न कर लीजिएगा। और जब कभी कोई वर्ब मिलेगा तो ये आएगा, नहीं तो उसका हमारा पूरा यहाँ पे सेम कॉपी कर देते हैं। सेम ऐसे आपका वाट है, अगर आपका यहाँ पे कोई वर्ब आता है तो आएगा, नहीं तो हमारा क्या आएगा, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा गया आपका वाट के बाद में सेम कॉपी कर देंगे उसको हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्हेन विल अ विक्ड मैन प्रॉस्पर, एक दुष्ट आदमी कब उन्नति कर सकता है, कब उन्नति करेगा, कर सकता है, क्या इसकी मीनिंग आएगा, एक दुष्ट आदमी कब उन्नति करेगा, कभी नहीं करेगा। देखिए ये व्हेन को हम मानते हैं क्या, टाइम दिखाता है, इसके बाद नेगेटिव हमारा क्या आएगा, नेवर आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अ विक्ड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, अ विक्ड मैन, एक दुष्ट व्यक्ति, विल नेवर प्रॉस्पर, कभी उन्नति नहीं करेगा, प्रॉस्पर। पहले इसका सब्जेक्ट हमारा आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखिए यहाँ व्हेन के बदले यहाँ पे नेवर आएगा, ये ध्यान रखना आपका। प्रॉस्पर मतलब होता है उन्नति करना। बताइए, व्हेन के लिए हमेशा आएगा नेवर यहाँ पे आपका। उस दिन पढ़ाए नहीं थे व्हेन कैन द ग्लोरी फेड, कल पढ़ाए थे आपको व्हेन कैन द ग्लोरी फेड, तो आया था उसमें नेवर, सेम यहाँ पे आ रहा है। कैन यू लीव योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र को छोड़ सकते हैं, इन दिस माइजरेबल कंडीशन, इस दयनीय स्थिति में, इस दयनीय मतलब परेशान की स्थिति में छोड़ सकते हैं मित्र को अपने, कभी आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू लीव, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यू कैन नॉट आएगा इसमें। ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, बदला किस में जाएगा हमारा, ये निगेटिव फॉर्म में। इसको इंटरोगेटिव को नहीं देखना है, इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, बट ये किस फॉर्म में आपका है, ये अफर्मेटिव। बताया था हमने, जब हमारा अफर्मेटिव में आएगा तो बदला पार्ट हमारा किस में आएगा, निगेटिव फॉर्म में आएगा। इसमें कहीं नॉट है, निगेटिव है, तो हमारा यहाँ पे नॉट आएगा इसके लिए। ठीक है, यू कैन नेवर, वर्ब कहाँ है आपका यहाँ पे, लीव योर फ्रेंड, कॉपी। पूरा का पूरा स्टार्टिंग ही जो होता है हमारा सही करना रहता है, आगे अदर वर्ड हमारा सेम कॉपी कर देते हैं उसको। ऐसे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद हमारा सेम कॉपी वर्ब से। मीन्स यू कैन नॉट, मतलब आप छोड़ नहीं सकते मित्र को अपने, ये तो मीनिंग यहाँ पे आ रही है। नीचे वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स, इस बेकार की चीज़ में अपना धन क्यों नष्ट कर रहे हैं। अब देखिए वाई के बदले क्या बताया गया था आपको, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये। इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया, वर्ब, इसके पहले क्या आएगा, टू वेस्ट मनी इन दिस, जो भी आएगा आपका सेम कॉपी कर देंगे यहाँ पे हम। इस वाई के बदले पता होना चाहिए आपको, जब कभी यहाँ पे कोई वर्ब आएगा तो उसके पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, टू, एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को नियंत्रित कौन कर सकता है, अपने बस में कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है।
प्राकृतिक चीज़ों को अपने बस में हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। कुछ ही चीज़ें ऐसी जो अपने बस में कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको अपने अनुसार काटो लगाओ, लेकिन हवा को बस में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैन नॉट नहीं आएगा, नोबडी या नो वन आएगा। नोबडी कैन कंट्रोल द विंड, हवा को बस में कोई नहीं कर सकता है। ये आ गया। यहाँ पे आप इसके लिए नो वन भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। ओके, आगे, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प हिम, क्या उसकी सहायता करना अच्छी बात है या अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे कल पढ़ाया गया था आपको व्हाट के लिए, तो यहाँ कर सकते हैं इसको इस प्रकार से हम, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस या हेल्प हिम, या कर दीजिए ऐसे। व्हाट के बदले क्या बताया अभी हमने आपको यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर, ये भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, मैटर। उसके बाद जो कुछ भी क्या कर देंगे यहाँ पे ला करके हम सेम कॉपी, गुड इज इट टू हेल्प हिम, इट डजेंट मैटर, देख लीजिए यहाँ से किया गया सेंटेंस को, डजेंट मैटर गुड इज इट टू हेल्प हिम, इसे कर दीजिएगा ऐसे भी आप लोग, ये इज इट गुड, ये गुड टू हेल्प हिम। ये सेंटेंस किस में बन गया आके आपके, ये इंट्रोगेटिव बन गया ना, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में था तो इसको ऐसा नहीं करेंगे, कर देंगे इसको इस प्रकार से हम, यहाँ पे रेज कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चेंज करना बस हम लोग को, इट इज गुड, लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव बन गया हमारा, ये असर्टिव फॉर्म बन गया। ये देखिए इस वर्ड को हमें कुछ भी नहीं करना है, और गुड को क्या कर देंगे हम, इनके बाद लिख देंगे। ये सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है, तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं और देन ये भी कर सकते हैं। इसमें 95% हम करेक्शन की बात करते हैं, मतलब सही, लेकिन ये हमारा 100% सही है। ओके, ये 95% ही सही है, इसमें डाउट है हमें खुद, लेकिन ये पूरा 100% आपका सही है। कुछ सेंटेंस को जब हम लोग करते हैं ना, अपने आप जान जाते हैं कि हाँ हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं या सेंटेंस में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए उसका ऑप्शन बनाते हैं दूसरा सेंटेंस करने के लिए आप लोग को, जो आसान पड़ता है, जिससे कि आप लोग को जो एग्ज़ाम में नंबर कट ना पाए, 1% भी ना कटे, ये चाहते हैं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, पहले का आपका हो गया, यहाँ पे दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, फोर्थ का एंड फिफ्थ का, इस प्रकार सब हो गया। बताइए कोई दिक्कत, ज्योति, विश्वनाथ भैया बताओ कोई प्रॉब्लम, कॉपी कर दीजिए।